बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अब तबाही आपके दरवाजे पर आ पहुंची है। इस मरतबा आपने गैर मुल्की गैर पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ा और एक ऐसा वाक़या पेश आया जो शायद तारीख में याद किया जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर आप पर पाबंदियां लगने जा रही हैं और अब इसको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। असल में गुज़श्ता रोज माजरा कुछ यूं हुआ कि श्रीलंका के अंदर वजीराबाद में एक फैक्ट्री है जो कि तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो किट्स होती हैं वो तैयार करती हैं। ये तमाम पाकिस्तानी टीम को देने के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी ये काम कर रही है और इस फैक्ट्री ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। खास तौर पर इस फैक्ट्री में काम करने वाला श्रीलंकन मैनेजर, इसको पूरी दुनिया जानती है। पूरी इंटरनेशनल लेवल पर इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हर जगह पर पाकिस्तान की बनी हुई चीजें दरामदात और बरामदात भी होती रही हैं। खासतौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जितनी भी किट्स होती हैं ये इसी फैक्ट्री से तैयार होकर जाती हैं। और ये जो फैक्ट्री के मैनेजर था जिसका नाम प्रिया नथ्या कुमारा था, ये कई सालों से फैक्ट्री को चला रहा था और ये वही शख्स है जिसने जमीन से आसमान तक इस फैक्ट्री को पहुंचाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसकी धाक बैठी हुई थी। अब गुज़श्ता रोज कुछ 2-3 ऐसे लड़के थे जो कि फैक्ट्री के मुलाजमीन थे, उनकी जानिब से इस मैनेजर को कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को इन्होंने जला दिया। कुछ इतलात के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जिंदा लाश को जलाया गया और बहुत ही बुरे तरीके से उस पर तशद्दुद किया गया। इस वाक़े के बाद जब उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया तो उनका कहना था कि हम फैक्ट्री में काम कर रहे थे, हमने देखा एक पेपर के ऊपर हमारे नबी पाक का नाम लिखा हुआ था और इस मैनेजर ने उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया, जिससे हमें बर्दाश्त न हुआ और हमने उसे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने मारना शुरू कर दिया। इनको देखते देखते बाकी लोगों ने भी मारते हुए उसे जिंदा जलाया, उस पर तशद्दुद किया। और श्रीलंका का जो मैनेजर है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा था, आप देखें इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इमेज क्या बनी है। जो भी है, जिस तरह के भी मामलात बने, अगर उसने तौहीन की भी है तो इनका काम था ये अदालत कर जाते, जाकर पुलिस को बताते, इसके खिलाफ केस दर्ज करते। कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी। देखिए, अब तक इस बात की क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई कि वाकई उसने तौहीन रसालत किया था या इन्होंने बेबुनियाद उसके ऊपर इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया या फिर पर्सनली कोई दुश्मनी निकाली है लेकिन इल्जाम लगा दिया है तौहीन रसालत का। आपको याद है इसी तरह का एक वाकया 1-1.5 मंथ पहले भी पेश आया था। एक बैंक के अंदर एक आशिकी रसूल को सिक्योरिटी गार्ड की जानब से कत्ल कर दिया गया और फिर उसने बाहर निकलकर नारे लगाने शुरू कर दिए कि मैंने तौहीन करने वाले को मार दिया, जिस पर उसको और भी ज्यादा पजीराई मिली, नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आई, तहकीकात करने से पता चला कि वो तो आशिक रसूल था और बिना सोचे बिना समझे उस सिक्योरिटी गार्ड ने उस पर फायरिंग की, उसको कत्ल कर दिया। अब की बार भी कुछ ऐसे ही माजरा बना है। बिना सोचे बिना समझे बगैर तहकीक किए इन्होंने एक मैनेजर को कत्ल किया। ये सिर्फ एक मैनेजर नहीं था, ये पाकिस्तान की पहचान था। इसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस कराया था। इसको मारा और अब देखे श्रीलंका के अंदर जो गुस्सा पाया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई गैर मुल्की अब काम करने के लिए आएगा? क्या कोई गैर मुल्की अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? सऊदी अरब का आपको याद है $1 अरब उसने पाकिस्तान को दिया था कर्जा, और जैसे ही पाकिस्तान पर इस तरह के हालात आए उसने फौरन से कर्जा वापस मांग लिया कि मुझे अभी के भी कर्जा चाहिए। आपके मुल्क के अंदर कोई काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएगा। आपके मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगेंगी या आप किस तरह का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर दे रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया, अमेरिका, दूसरे मुल्कों ने इस्लामी फोबिया फैला रखा है। ऊपर से आप इस तरह के बिना सोचे बिना समझे इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे तो आपका इमेज इंटरनेशनल लेवल पर क्या जाएगा। कोई भी आता है मुंह उठाकर किसी पर भी तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा देता है, फिर पूरा हजूम मिलकर उसको मार देता है, कत्ल कर देता है। ये किस तरह की अहमकाना हरकतें की जा रही है। इस वाक़े के बाद श्रीलंका के अंदर जो गुस्सा पाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा? वजीराबाद रोड पर ये जो फैक्ट्री के अंदर वाक़या पेश आया है, इस पर श्रीलंका क्या पाकिस्तान को छोड़ देगा? इनके और श्रीलंका के दरमियान हालात कितने ज्यादा ताल्लुकात खराब होगी आपकी एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जनरल कमर जवेद बाजवा, मौलाना तारिक जमील, पाकिस्तान के तमाम फनकार, हर एक की तरफ से इस वाक़े के हवाले से अफसोस का इजहार किया जा रहा है
जनरल कमर जवेद बाजवा तो बकायदा तौर पर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़े, इस तरह के किसी किस्म की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन्होंने ये तमाम काम किए उन सब को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। भारतीय मीडिया ने सियालकोट वाक़े पर देखी कैसे कैसे खेल खेलने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान को मजहब के नाम पर घेरना जा रहा है। आप देखें सियालकोट वाक़े का भयानक सच अब सामने आने वाला। एजेंसियां करीब पहुंच चुकी हैं। ये जो फैक्ट्री जिसका नाम जर्मनी था, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किट्स बनाती थी, उसके साथ साथ ये कंपनी जर्मनी की फुटबॉल टीम की भी किट तैयार कर रही थी, जिसको बर्बाद करने के लिए गुस्ताखी का सारा ड्रामा रचाया गया। असल फुटेज, असल कहानी ये बताती है कि किस तरह से बैरूनी ताकतों ने अपने अंदर का सरसुख लगाते हुए सारा माजरा किया, जिसमें उन्होंने तोड़फोड़ भी करवाई और तमाम किस्म की गुस्ताखी का ड्रामा रचाते हुए इन्होंने उस किट को बर्बाद करना था। जर्मनी के साथ चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर बड़े तनाजात इनके चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी समझे एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। राजू फैक्ट्री के हकायक अब मीडिया पर आने शुरू हो चुकी हैं, जिस पर इंडियन मीडिया बड़ा ही खुश है, बड़े ही मिसालें लगा लगा कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी सख्त तरीन बयान जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जो असल मुल्ज़िम है उनको पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। इसके साथ ही 2 लड़के मीडिया पर सामने आए जिन्होंने कहा कि हमने मारा है श्रीलंकन के मैनेजर को, उसने पेपर उठाया, कूड़े में फेंक दिया, उसने तौहीन की, उस पर हमारे नबी पाक का नाम लिखा हुआ था। श्रीलंकन मैनेजर को जलाने वाले लड़कों की गुफ्तगू भी सामने आ गई है। देखिए, किसी सूरत भी कोई भी वाक़या हो जाए, आप कानून को अपने हाथ में ना लें। आप अदालत जाएं, केस दर्ज करें, पुलिस को बताएं आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। आप ये ना समझे कि हमें अल्लाह पूछेगा हम क्या करें, हमने खुद सजा देनी है। आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब पुलिस का और अदालत का काम है कि आगे वो मजीद तफ्तीश करे, काम करे इस पर। अगर इसी तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहे तो आप देखें तबाही आपके दरवाजों पर पहुंच चुकी है। फिर आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, फिर आपकी मईशत भी जमीन बोस होगी। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसको शायद भरते भरते काफी टाइम लगेगा। इस तरह के वाकयात अगर मजीद हुए तो फिर पाकिस्तान को तो तबाही से बचाया ही नहीं जा सकता। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।